बालासोर में छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत पर एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, एबीवीपी देश की जनता को गुमराह करने और गुनहगारों को बचाने का काम कर रही है। मृतक छात्रा ने बार बार कॉलेज प्रशासन और सरकार को गुहार लगाई। शिक्षा मंत्री को शिकायत करते हुए पत्र लिखा था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इसे दरकिनार किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने दफ्तर से निकाल देना चाहिए, जिसने एक छात्र की शिकायत को दरकिनार किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग की बैठक में हमने तय किया कि हमारे 17,000 सरकारी स्कूलों में विरासत किताब निकाली है। एससीईआरटी को हमने कार्य सौंपा है कि भगवद गीता और रामायण को लेकर पाठ्यक्रम तैयार करें। जब तक ये पाठ्यक्रम में आता है तब तक स्कूलों में सुबह प्रार्थना में भगवद गीता और रामायण के श्लोक बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, करोड़ों कांवड़ यात्री दिल्ली से गुजरेंगे और दिल्ली से भी लाखों लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अगले 2 दिनों में सबसे अधिक कांवड़ जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार निरीक्षण करने आया हूं। दिल्ली में पहली बार भव्य स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। ऐसे स्वागत द्वार महाकुंभ में लगाए गए थे। ठीक उसी प्रकार के बड़े द्वार लगाए गए हैं, जिनका नाम ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री स्वयं कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, बिहार में चुनाव आयोग जो विशेष गहन पुनरीक्षण करवा रहा है, असल बात यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए लोक कल्याण मार्ग के निवासी जिम्मेदार हैं। लोगों के संवैधानिक हक को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़े वर्ग इससे बहुत प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अभी 28 को दूसरी बार सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार को सुझाव दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि केवल बिहार तक ये सीमित नहीं है, सारे राज्यों में करेंगे। नागरिकता को साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। आपने ये लोकसभा के पहले क्यों नहीं कराया? हमने इस पर रोक की मांग नहीं की, हमने केवल अपनी आशंकाएं सामने रखी। बालासोर आत्मदाह मामले पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल एसएससी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का जवाब देना चाहिए। टीएमसी सरकार ने उत्तर बंगाल में सभी पेड़ काट दिए हैं क्योंकि वहां अवैध रेत खनन हो रहा है। हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने 7वें वेतन आयोग के तहत लगातार वेतन विसंगतियों और नर्सों की संविदा भर्ती के हालिया सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलेंगे और जल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाना केंद्र सरकार का एक अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि जल समस्या का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो जाएगा और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। बालासोर आत्मदाह मामले पर बीजेडी कार्यकर्ता ने कहा, बड़ी संख्या में लोग हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हमने सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालासोर बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश द्वारा एरोस्पेस कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करने पर राज्य मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, अगर हम देवनहल्ली में जमीन नहीं दे पाएंगे तो हम किसी और जगह जमीन देंगे। हम निश्चित रूप से अन्य निवेशकों को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में नहीं जाने देंगे। हम उन्हें कर्नाटक में निवेश करने के लिए जरूर मनाएंगे। एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, हम कहते रहे हैं कि समृद्धि महामार्ग में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जब भी हम सरकार से किसानों को कर्ज दिलाने के लिए कहते हैं तो वो कहती है कि पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ शक्ति मार्ग पर 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मदरसों पर नीतीश राणे के बयान पर रोहित पवार ने कहा, उन्हें अपने वरिष्ठ नेताओं से कुछ बयान देने के लिए फोन आते हैं और वे बिना सोचे समझे वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है।
ओडिशा छात्रा आत्मदाह मामले पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, जब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो ओडिशा से ही हैं, उस लड़की से मिल पाती तब तक उसकी जान जा चुकी थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री, महिला विधानसभा अध्यक्ष, महिला उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखे गए, लेकिन वे सभी विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सभी लोगों को न केवल अपने पदों से बल्कि राजनीति से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा, विदेश मंत्री जयशंकर ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी तो खुद चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकात करते हैं, चीन से गुप्त MOU साइन करते हैं, चीन से पैसा लेते हैं, और आप हमें विदेश नीति पर भाषण दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी नीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। देश समझ चुका है कि राहुल गांधी का चीन के साथ प्रेम पुराना है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।